साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग PCS 2021 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए टेस्ट लगा रहे हैं और यह टेस्ट जो है यह ध्येय IAS कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है उसी में से एक टेस्ट को देखेंगे जिसमें भारत एवं विश्व के भूगोल और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन करेंगे और जो नेक्स्ट 75 क्वेश्चन होंगे 150 में से उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में करेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है, सामान्य रूप से पृथ्वी पर अग्नेय शैल जो है सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, जो इग्नियस रॉक होती हैं। बिल्कुल सही है। पृथ्वी की भूपर्पटी का 2/3 भाग इन्हीं शैलों से बना हुआ है। तो यह भी सही है। कथन कारण दोनों सही है और कथन कारण जो है वो कथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या शेष सही सुमेलित है। तो देखिए, कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर स्थित पर्वत कौन सा, जयग्रोस पर्वत। तो ये आपका सही नहीं है क्योंकि कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर एलबुर्ज पर्वत स्थित है जो कि ईरान का एक भाग है। वहीं दूसरा जो है अनातोलिया पठार के उत्तर में स्थित पर्वत, ये कौन सा पर्वत है, पॉन्टिंग पर्वत है। ये आपका सही है, ये आपका तुर्की में स्थित है। जबकि तियन शान तथा कुनलुन शान के मध्य स्थित बेसिन जो है वो तारिम बेसिन है। तो यह भी सही है। तो दूसरा और तीसरा आपका कथन सही है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जो अनातोलिया का पठार है ये तुर्की में स्थित है और इसके उत्तर में तो पॉन्टिक पर्वत है परंतु दक्षिण में टोरोस पर्वत स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठार इरावदी तथा साल्विन नदियों के मध्य स्थित है। तो जो म्यांमार में स्थित जो सान पठार है वो इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। अगला देखें, ओब, एनिशी तथा लीना नदियों का प्रवाह कहाँ है, किधर है। तो आर्कटिक सागर की ओर इसका प्रवाह है और ये जो नदियां हैं ओब, एनिशी तथा लीना नदियां ये साइबेरिया में प्रवाहित होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडा मरुस्थल है। देखिए, कालाहारी मरुस्थल जो कि आपका साउथ अफ्रीका में है, आटाकामा आपका चिली में है, नाफुद, ये तीनों जो हैं आपके कहाँ पर, ये आपके गर्म मरुस्थल, जबकि जो गोबी का मरुस्थल है मंगोलिया में स्थित है ये ठंडा मरुस्थल है। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी के नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है, नहीं 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो पहला कथन गलत हो गया। मेरियाना गर्त पृथ्वी पर अधिकतम गहराई वाला क्षेत्र है जिसकी गहराई कितनी है, इसकी आप गहराई देखेंगे तो ये है 11,022 मीटर। 11,022 मीटर मतलब ये माउंट एवरेस्ट से भी यदि उल्टा करके समुद्र में डाला जाएगा तो उससे भी ज़्यादा गहरा है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 2 सूचियां दी गई हैं, अगले प्रश्न में इनको सुमेलित करना है। तो बुध क्या है, बुध आपका सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, शुक्र जो है लाल ग्रह है और शुक्र जो है ये पृथ्वी का निकटतम ग्रह है और मंगल जो है लाल ग्रह है। इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन 4132 सही हो जाएगा। अगला, देशांतर रेखाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, बिल्कुल सही है। ये रेखाएं समानांतर नहीं होती हैं। देशांतर रेखाएं उत्तर से दक्षिण पोल को टच मतलब मिलती हैं जाकर के, तो ये समानांतर नहीं होती हैं क्योंकि ये विषुवत रेखा पर इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है ज़्यादा होती है और पोल पे जाकर के एक बिंदु पर मिल जाती हैं। तीसरे, ये रेखाएं उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुवों पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं, सही है। ध्रुवों पर इनके बीच की दूरी अधिकतम होती है, नहीं, जब मिल जाती है तो अधिकतम दूरी कहाँ होगी, न्यूनतम दूरी होगी ना, अधिकतम दूरी विषुवत रेखा पर होती है। तो डी ऑप्शन आपका सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं। 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर जो है ये एक ही रेखा को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा या मेन मेरिडियन कहते हैं। इससे 180 डिग्री पूर्व तथा 180 डिग्री पश्चिम देशांतर की गणना करते हैं और ये दोनों एक ही रेखा को प्रदर्शित करते हैं। अगला है, जनजातियां और उनके निवास स्थल को सुमेलित करना। देखिए, बर्बर जनजाति मोरक्को में है, नूबा जनजाति सूडान में है, फुलानी जनजाति जो है ये मध्य एशिया में नहीं बल्कि पश्चिमी अफ्रीका में है, फुलानी जनजाति, जबकि वेद्दा जनजाति श्रीलंका में। तो सी वाला ऑप्शन आपका सुमेलित नहीं है। अगला है, निम्न पर विचार कीजिए, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, नेगेव, ग्रेट विक्टोरिया। उपरोक्त मरुस्थलों में से कौन सा या से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है। तो देखिए, आपका गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया ये सभी के सभी जो है आपके ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, जबकि इजराइल नेगेव जो है, नेगेव आपका इजराइल में स्थित है। कहाँ पे है, इजराइल में स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
निम्नलिखित बंदरगाह पत्तनों में से कौन सा एक बाह्य पत्तन का विशिष्ट उदाहरण है? तो हल्दिया, पश्चिम बंगाल में स्थित हल्दिया जो है बंदरगाह, ये आपका बाह्य पत्तन का एक उदाहरण है, जो कि कोलकाता से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। जबकि विशाखापत्तनम जो है ये एक आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सत्य है? पहला, भारत में अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, गोंडवाना क्षेत्र में सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है, ये भी सही है। बिटुमिनस कोयले में सल्फर की मात्रा न्यून होती है, मतलब कम होती है, ये भी सही है। तो तीनों कथन आपके सही हैं। अगला है, ज्वालामुखी और उसकी विशेषताओं के बारे में कौन सा सुमेलित नहीं है? स्ट्रोम्बोली जो ज्वालामुखी है भूमध्य सागर का प्रकाश कहलाता है, स्तंभ, प्रकाश स्तंभ कहलाता है। एंकांगुआ ये जो है आपका विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, तो नहीं, ये एंकांगुआ विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी है, ना कि सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ये आपका सुमेलित नहीं है। जबकि देखिए, यदि सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी चिली और अर्जेंटीना के सीमा पर स्थित ओज सडेल सलाडो नामक जो ज्वालामुखी है वो सक्रिय ज्वालामुखी है। किलायू संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, और वहीं कोटापैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। आगे चलते हैं, पोर्ट रेडियम अवस्थित है कहाँ पर? तो ये कनाडा के ग्रेट बियर झील के पास में स्थित है। इस झील से होकर के आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक सर्किल गुजरता है। अगला प्रश्न है, दो सूचियां हैं, इन्हें सुमेलित करना है देश और राजधानी में। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी है, कोलंबिया की राजधानी बोगोटा है, लेसोथो की राजधानी मसेरू है, जबकि पराग्वे की राजधानी अशन श्यान है। तो इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका 1 2 3 4 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सुलिवान खान विश्व में जस्ता एवं सीसा के निक्षेप में सर्वाधिक समृद्ध है, यह स्थित है कहाँ पे? तो सुलिवान खान जो है, सुलिवान खान अर्थात माइन जो है, ये विश्व में जस्ता एवं सीसा के लिए प्रसिद्ध है, ये आपका कनाडा में स्थित है, सी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सी नदी या नदियां मिसिसिपी जो कि उत्तरी अमेरिका की नदी है, मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं या नदी है? तो रेड बियर, ओहायो और अरंकसास ये सभी जो हैं मिसिसिपी की सहायक नदियां हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेल्सन इसकी सहायक नदी के तहत नहीं आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में सत्य है? तो देखिए, यह कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, सही है। यह पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल पर सही स्थित है, यह भी सही है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अन्नामुड़ी इसी पहाड़ी पर स्थित नहीं, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी जो है वो दोदा बेट्टा है, ठीक है। तो तीसरा वाला सही नहीं है, पहला और दूसरा सही है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे दो सूचियां सुमिलित करना है। विली जो चक्रवात है ये ऑस्ट्रेलिया में होता है, बोगिया चक्रवात जो है आपका फिलीपींस में, टॉर्नेडो जो है कैरिबियन सागर में, और टाइफून आपका चाइना में होता है। तो आपका 1342 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित नहीं है? तो यूकॉन पठार, कोलोराडो पठार, ग्रेट बेसिन पठार, ये सभी के सभी जो हैं आपके कहाँ पर स्थित हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जबकि चियापास पठार जो है ये आपका कहाँ पे है? मैक्सिको में, दक्षिणी मैक्सिको में स्थित है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? लौह उत्पादक क्षेत्र और किस देश में है इसको सुमेलित करना? लॉरेन फ्रांस में है, मिडलैंड यूके, किरूना जो है ये आपका स्वीडन में है, किरूना लौह अयस्क क्षेत्र आपका यूक्रेन में नहीं बल्कि स्वीडन में है, और कोस्ताने कजाकिस्तान में है। अगला है, यहाँ पे कथन दिए गए हैं, इस पर विचार करना है। पहला है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें विंध्यन क्रम के बाद की हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानें विंध्यन क्रम के बाद की हैं, तो सही है। दक्कन ट्रैप की रचना ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन से हुई, ये भी सही है। आर्कियन क्रम की चट्टानों में अत्यधिक जीवाश्म पाए जाते हैं, तो तीसरा अलग सही नहीं है, ठीक है। आर्किक चट्टानों में आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण पृथ्वी के सबसे पहले ठंडा होने पर हुआ था। ये रवेदार हैं, इनमें जीवाश्म का अभाव है, ये नीस, ग्रेनाइट तथा शिस्ट प्रकार की होती हैं। तो पहला और दूसरा सही है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा त्वांग घाटी होकर तिब्बत का मार्ग प्रदान करता है? तो यह है बोमडिला दर्रा, जो कि आपका अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। इसी दर्रे से त्वांग घाटी होकर के तिब्बत जाने का मार्ग इसी से होकर के जाता है।
अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। पहला है कथन, हिमालय वन ऊंचाई के साथ साथ बदलते रहते हैं। बिल्कुल सही। ऊंचाई के साथ साथ जलवायु तत्वों की मात्रा में अंतर आता रहता है। कथन कारण सही और कथन भी कारण भी व्याख्या कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित दाफला, मिरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियां किस हिमालय का भाग हैं? तो ये आपका शिवालिक हिमालय, किसकी? शिवालिक हिमालय का भाग है। यूरेशियाई देश तुर्की की सीमा किस एक सागर से नहीं लगती? तो इसके लिए एक बार आप मैप जरूर देख लीजिएगा। तो ये काला सागर, मरमरा सागर और भूमध्य सागर से मिलती है इसकी सीमा, परंतु कैस्पियन सागर से इसकी सीमा नहीं मिलती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। पहला कथन है, टर्सरी मिट्टी उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। बिल्कुल सही है। यह क्षेत्र जल प्लवित रहता है जिससे यहाँ इस मिट्टी का विकास हुआ। तो ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी टर्सरी मिट्टी है चाय की कृषि के लिए उपयुक्त है, जबकि जल प्लवित नदी के किनारे पाई जाने वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? डूह कहलाती है। ठीक है, वो डूह कहलाती है, टर्सरी मिट्टी नहीं कहलाती है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में पाए जाने वाले मोन्टाना क्या होते हैं? तो ये एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर स्थित वन को क्या कहते हैं? वहां पर मोन्टाना कहा जाता है। इनकी लकड़ियां काफी कीमती और मुलायम होती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है, सूर्य के अपेक्षा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति का प्रभाव दुगना होता है। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सूर्य का चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से दूर होना इसका प्रमुख कारण है। तो कथन कारण सही है और कारण भी कथन की व्याख्या कर रहा है। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए, पंचभद्रा झील राजस्थान में है, सोंगमो झील सिक्किम में है, लोनार झील महाराष्ट्र में, जानसर झील जो है आपका ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है बल्कि कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग, इसके पश्चिमी एवं पूर्वी स्टेशन है कौन से? तो ये हैं आपके सेंट पीटर्सबर्ग आपका पश्चिम में है और पूर्वी स्टेशन आपका व्लादिवोस्टॉक है, व्लादिवोस्टॉक। तो यह जो है यूरेशिया महाद्वीप के पश्चिम में स्थित सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। अगला है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। लौह अयस्क क्षेत्र और राज्य में, तो ये नाथरा की पाल ये आपका गुजरात में नहीं बल्कि राजस्थान में है। थूर हुंडेर ये राजस्थान में है। पंसीरा गुरु ये झारखंड में है। तो आपका पहला वाला सही नहीं है, दूसरा तीसरा आपका सही है। पछुआ हवाओं के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, ये शीतोष्ण वातावरण के निर्माण में सहायक होते हैं। बिल्कुल सही है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। और तीसरा, ये व्यापारिक हवाओं की अपेक्षा कम प्रचंड होते हैं। नहीं, यह व्यापारिक हवाओं की अपेक्षा अधिक प्रचंड होते हैं। तो सी वाला ऑप्शन आपका सही नहीं है। वहीं ये महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पर्याप्त वर्षा कराती हैं, ये सही है। अगला है, लंबे समुद्री मार्गों के बीच स्थित वैसे स्थान जहां जलयान रुककर ईंधन, पानी व यात्रियों के लिए भोजन आदि ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाता है? उसे पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे दो सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ क्षेत्र और उसकी अवस्थित बतानी है कहाँ पर है। तो न्यू इंग्लैंड ये आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में, न्यू इंग्लैंड संयुक्त राज्य अमेरिका में है। जॉर्ज टाउन दक्षिण अमेरिका में है। पूर्वी लंदन दक्षिणी अफ्रीका में है और मोनाको ये यूरोप में स्थित है। 3412 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? इसे निम्न भूमि देश के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी सागर से ऊंचाई अधिक नहीं है। निम्न पर विचार कीजिए। कलोल, बकरोल, मेहसाना, नौग्राम उपरोक्त प्रसिद्ध तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित? देखिए, आपका मेहसाना ये कहाँ पे है? गुजरात में है। तो ये पूरे के पूरे सभी क्षेत्र कहाँ पे हैं? गुजरात में है। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा या से सही सुमेलित है? देखिए, गर्म जल स्रोत और प्रदेश के नाम को सुमेलित करना है। मणिकरण ये हिमाचल प्रदेश में गर्म जल स्रोत है। अनहोनी मध्य प्रदेश में है। तप्त पानी ये आपका उड़ीसा में है। दोबारा देख लीजिए, मणिकरण हिमाचल प्रदेश, अनहोनी मध्य प्रदेश, तप्त पानी उड़ीसा। तो इस प्रकार से केवल पहला वाला ही आपका सुमेलित है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को 3 भागों में विभाजित करती है? सतलज नदी ऐसी ही एकमात्र नदी है। इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास राकस ताल से होता है। यह सिपकला दर्रे के पास भारत में प्रवेश करती है और यह एकमात्र पूर्ववर्ती नदी है जो हिमालय को 3 भागों में विभाजित करती है। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट के साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है, किस राज्य में स्थित है? तो आप इसको मैप में देखेंगे तो यह जो है क्वींसलैंड में स्थित है। कहाँ पे? क्वींसलैंड में स्थित है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन एक
बेनेलक्स देशों में सम्मिलित नहीं है, बेनेलक्स देशों में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए बेनेलक्स देशों में बेल्जियम है, नीदरलैंड है और लग्जमबर्ग है। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, इसमें आपका फिनलैंड नहीं आता है बेनेलक्स देशों में। बे से आपका बेल्जियम हो गया और ने से आपका नीदरलैंड हो गया और लक्स से लग्जमबर्ग हो गया। अगला प्रश्न है, यहाँ पे पर्वत और देश को सम्मिलित करना है। पेरेनीज पर्वत जो है ये आप मैप पे देखेंगे तो फ्रांस और स्पेन के मध्य में स्थित है। आल्पस पर्वत जो है, सॉरी हाँ इसको सही कौन सही सम्मिलित ये बताना है। आल्पस फ्रांस और इटली के मध्य में है। जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य में स्थित है। तो सभी के सभी सुमेलित हैं। अगला है, दो सूचियाँ दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। देखिए सेल्वास घास के मैदान ये है आपके अमेजन बेसिन में है। पार्कलैंड आपके अफ्रीका में है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में और लानोस वेनेजुला में है। ठीक है, इस प्रकार से आप देखें तो ये आपका 4321 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, राइन नदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यह ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती नहीं, यह ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से नहीं निकलती। राइन नदी स्विट्जरलैंड में आल्पस पर्वत से निकलती है और यह उत्तरी सागर में जाकर के गिर जाती है। तो रॉटरडम बंदरगाह इसी नदी पर अवस्थित है। यह यूरोप की सबसे व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्ग नदी है। अगला, निम्नलिखित में से कृषि की किस पद्धति के अंतर्गत कृषि भूमि को 2 या उससे अधिक वर्षों तक चारागाह के रूप में परती रखा जाता है। तो ये ऐसा ले कृषि में किया जाता है। किसमें किया जाता है? ले कृषि में ऐसा किया जाता है। दो सूचियाँ दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। चाको का मैदान जो है ये कपास उत्पादन के लिए है। मरे केबो झील ये तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चुक्की माता पठार ये जो है आपका तांबा उत्पादन के लिए है और ईटा बीरा खान जो है ये लौह इस्पात के लिए है। इस प्रकार से आपका 2143 डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैंटबरी का मैदान किस देश का सबसे उपजाऊ मैदान है? तो ये न्यूजीलैंड का सबसे उपजाऊ मैदान है। और कैंटबरी है ये, ठीक है। यहाँ गेहूं और फल जो है उपजाए जाते हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा किस नदी के तट पर स्थित है? ये मोलोंगलो नदी के तट पर स्थित है। अगला देखते हैं, दो सूचियाँ दी गई, सुमेलित करना है। कोयला खदान और स्थान। सोहागपुर आपका मध्य प्रदेश में है। कर्णपुरा झारखंड में है। झिलमिली ये आपका छत्तीसगढ़ में और कामपटी जो है आपका महाराष्ट्र में है। इस प्रकार से 3142 ये सही है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित पठारों में से कौन सा एक अरावली तथा विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित है? तो मालवा का जो पठार है वो अरावली तथा विंध्य श्रेणी के मध्य में स्थित है। निम्नलिखित नदियों में से सबसे दक्षिणतम कौन सी है? तो देखिए नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम लगाएं इन चारों का, तो सबसे उत्तर में स्वर्ण रेखा, फिर बैतरणी आती है, फिर ब्राह्मणी और सबसे लास्ट में दक्षिण में महानदी होगी। तो स्वर्ण रेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी। तेरे खोल नदी सीमा बनाती है। तेरे खोल जो है ये नदी सीमा बनाती है गोवा तथा महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। अगला है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए हैदराबाद जो है ये कृष्णा नदी के तट पर नहीं बल्कि मूसी नदी के तट पर अवस्थित है और तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के तट पर, कुर्नूल तुंगभद्रा नदी के तट पर, अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है, मानसून की अरब सागर शाखा राजस्थान से गुजरने के बावजूद यहाँ वर्षा नहीं करा पाती है, कारण अरावली पर्वत की दिशा इस शाखा के समानांतर पड़ती है। बिल्कुल सही कथन, कारण सही है और कारण भी सही है, व्याख्या कर रहा है कथन की। निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं? जेट स्ट्रीम, अल नीनो, ग्लोबल वार्मिंग, ये सभी के सभी इसको प्रभावित करते हैं। अगला है, दो सूचियाँ दी गई, सुमेलित करिए। बौली मेला परियोजना जो है ये आपका सिलेरू नदी पर है, गांधी सागर चंबल नदी पर, जायकवाड़ी आपका गोदावरी नदी पर और दुल्हस्ती जो है ये चिनाब नदी पर अवस्थित हैं। 2143 तद बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है? भारत का विस्तार केवल उष्णकटिबंध में नहीं, जहां भी केवल शब्द लगा हो, केवल शब्द ये होता है कि ये 90% ये कथन गलत ही होगा। भारत का विस्तार केवल उष्णकटिबंधीय नहीं बल्कि उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय दोनों में है, जबकि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरता है, ये सही है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है कहाँ से? 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। वहीं निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा बांग्लादेश से तो स्पर्श करती है किंतु म्यांमार से स्पर्श नहीं करती है? तो आप मैप में ये उठा इसको जरूर देखिएगा। तो त्रिपुरा जो है ये म्यांमार को तो बांग्लादेश को स्पर्श करती है परंतु म्यांमार को स्पर्श नहीं करती। देखिए
बांग्लादेश की सीमा संबद्ध जो भारतीय राज्य हैं उसमें पश्चिम बंगाल आता है, मेघालय आता है, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, कुल 5 राज्य हैं। वहीं म्यांमार सीमा संबद्ध भारतीय राज्य में कौन से हैं? 4 हैं, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड, मणिपुर और मेघालय, इसको मिजोरम है, सॉरी मेघालय म्यांमार से सटा हुआ नहीं है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। एक बार इसको जो है मैप में जरूर देख लीजिएगा। वेलिंगटन द्वीप स्थित है, वेलिंगटन द्वीप जो है ये केरल के वेम्बनाड झील में स्थित है और यह खारे पानी की, केरल के तट पर खारे पानी की लैगून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है जहां पर राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता होती है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A वेलिंगटन द्वीप से होकर गुजरता है। अगला है, 2 सूचियां दी गई हैं, सुमेलित करना है। एल्युमिनियम जो है आपका मुरी, इसका केंद्र जो है मुरी है। रेशम का चन्नापटना है। कागज का ब्रजराजनगर है। उर्वरक का तलचर है। इस प्रकार से 1 2 3 4 आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक बोल्विया पेरू की सीमा पर स्थित है? तो देखिए टिकीकाका जो झील है ये बोल्विया और पेरू की सीमा पर स्थित है, जबकि रेंडियर कनाडा में है। वायलिंग जो है आपका डोमिनिका में स्थित है। अगला है, 2 सूचियां दी गई, सुमेलित करना है। देखिए यूकाटन जल संधि जो है, यूकाटन जल संधि ये आपका मैक्सिको एवं क्यूबा के मध्य अवस्थित है। सुंडा जावा सागर एवं हिंद महासागर, ये भी सही है। बॉब अलमंदेव लाल सागर एवं अदन की खाड़ी, और लुजान जो है वो आपका दक्षिणी चीन सागर एवं फिलिपींस सागर। तो 1 2 3 4 सब सही है, सुमेलित हैं। यूनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बेट नेविस है। कौन सी है? बेन नेविस है, ठीक है। तो इसको याद रखिए। और कहाँ पे ये यूनाइटेड किंगडम के स्कॉटलैंड में यह अवस्थित है। निम्नलिखित विश्व के निम्नलिखित जलप्रपातों को उनके उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए एंजेला जलप्रपात जो है, एंजल जलप्रपात, ये आपका साउथ अफ्रीका में है। कहाँ पे है? सॉरी, साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में है। नियाग्रा जलप्रपात आपका उत्तरी अमेरिका में है, जबकि विक्टोरिया जलप्रपात जो है आपका अफ्रीका में। तो सबसे पहले विक्टोरिया जलप्रपात आएगा, फिर आपका क्या आएगा? एंजल जलप्रपात आएगा, फिर आपका नियाग्रा जलप्रपात आएगा। तो इस प्रकार से आपका 66 का जो है सी हो जाएगा। 2 1 3। आगे चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अन्नामलाई, नागरकोयल पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी और नीलगिरी। उपरोक्त को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर से दक्षिण, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? इसमें सबसे पहले नीलगिरी आएगा। नीलगिरी, एक सेकंड, नीलगिरी, फिर आपका अन्नामलाई आएगा, फिर कार्डमम आएगा, फिर आपका, एक सेकंड, कार्डमम आएगा, फिर नागरकोयल पहाड़ी आएगा। तो ए ऑप्शन आपका 4 1 3 2 सही है। अगला है, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया, दिसंबर 2002 में पारित किया गया। कब किया गया? दिसंबर 2002 में, 11 दिसंबर 2002 को। मरे डार्लिंग बेसिन जो मुख्यतः भेड़ पालन हेतु प्रसिद्ध है, वह कहाँ स्थित है? तो वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर एवं लाल सागर के मध्य स्थित है। कील नहर उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर। पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर। पनामा नहर नहीं, ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के मध्य स्थित है, या आपको आपस में जोड़ती है। राइन मैन डेन्यूब नहर, ये उत्तरी सागर एवं काला सागर के मध्य में स्थित है। अगला है, निम्न पर विचार कीजिए। अरब, इनमें से कौन सा शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है? देखिए अरब मरुस्थल ग्रीष्मकालीन है। अटाकामा मरुस्थल, ये भी गर्म है। कालाहारी मरुस्थल, ये भी आपका क्या है? शीतोष्णकटिबंधीय, बल्कि ग्रीष्म कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय है। वहीं पेंटागोनियम मरुस्थल जो है ये आपका शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? देखिए तेल शोधन कारखाना उद्योग बांकू में है। हीरा खनन किम्बरले में है। कटलरी उद्योग आपका प्लाई माउथ में नहीं है, बल्कि आपका ये कहाँ पे है? कटलरी उद्योग, प्लाई माउथ जो है कटलरी उद्योग के लिए नहीं, बल्कि प्लाई माउथ जो है जलयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहीं ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए ब्रेड फोर्ड जो है वो ज़्यादा प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। और कटलरी उद्योग के लिए जो है ब्रिटेन का शेफील्ड प्रसिद्ध है। हाईलैंडर जनजाति पाई जाती है कहाँ पे? तो ये स्कॉटलैंड में। कहाँ पे? स्कॉटलैंड पाई जाने वाली पर्वतीय जनजाति है। न्यू फाउंडलैंड और नोवा स्कोशिया के मध्य कौन सी खाड़ी है? तो इसको आप मैप में जरूर देखिएगा। सेंट लॉरेंस की
खाड़ी है। कौन सी है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर बताइए। चंद्रमा पर भारहीनता नहीं पाई जाती। बिल्कुल नहीं पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, इसलिए भारहीनता नहीं पाई जाती है। तो कथन आपका सही है। कारण चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो कारण भी सही, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने कुल 75 प्रश्नों को हल किया। इससे आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।